नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रकृति की गोद में अनेकों ऐसी वनस्पतियां विद्यमान हैं जो मानव जीवन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इन्हीं दिव्य जड़ी बूटियों में से एक है बनपटुआ। यह केवल एक पौधा नहीं है, अपितु यह आयुर्वेद और तंत्र शास्त्र का एक अनमोल रत्न है। वनों में स्वयं उगने वाला यह पौधा अपने भीतर आरोग्य और चमत्कारिक शक्तियों का भंडार छिपाए हुए है। इस विस्तृत आलेख में हम बनपटुआ के जन्म से लेकर इसके औषधीय और तांत्रिक प्रयोगों तक की पूरी यात्रा करेंगे। प्राचीन काल से ही ऋषियों और मुनियों ने इस वनस्पति का प्रयोग करके असाध्य रोगों को ठीक किया है और सिद्धियों को प्राप्त किया है। बनपटुआ की उत्पत्ति कथा। प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर देवताओं और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता था। उसी समय हिमालय की तलहटी में एक महान ऋषि रहते थे जिनका नाम भारद्वाज था। ऋषि भारद्वाज आयुर्वेद के महान ज्ञाता थे और वे निरंतर वन में नई औषधियों की खोज में लीन रहते थे। एक बार की बात है, जब एक भयानक युद्ध के पश्चात देवताओं और मनुष्यों की सेना अत्यंत घायल और पीड़ा से ग्रस्त थी। उनके शरीरों में गहरे घाव थे और हड्डियां टूट चुकी थीं। शरीर का पोर पोर दर्द से कराह रहा था। ऐसी अवस्था में देवराज इंद्र और अन्य देवता ऋषि भारद्वाज के पास आए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। देवताओं ने ऋषि से कहा कि हे मुनिवर, हमारे सैनिकों और पृथ्वीवासियों के शरीरों में असहनीय वेदना हो रही है। उनके जोड़ और हड्डियां बिखर गई हैं। कोई ऐसी औषधि बताएं जो टूटी हुई अस्थियों को भी जोड़ दे और स्नायु तंत्र को मजबूत कर दे, शरीर की जकड़न और सूजन को हर ले। ऋषि भारद्वाज ने ध्यानमग्न होकर भगवान शिव का स्मरण किया, क्योंकि भगवान शिव ही आदिवैद्य हैं। भगवान शिव ने ऋषि की पुकार सुनी और वे वन देवता के रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव के शरीर से पसीने की कुछ बूंदें धरती पर गिरीं। उन बूंदों के गिरते ही वहां एक विशेष पौधा उत्पन्न हुआ। इस पौधे का तना अत्यंत मजबूत और रेशेदार था, जो यह संकेत देता था कि इसमें जोतने और बांधने की अद्भुत शक्ति है। भगवान शिव ने ऋषि से कहा कि हे मुनिवर, यह वनस्पति मेरे स्वेद कणों से उत्पन्न हुई है। इसका नाम बनपटुआ होगा। जिस प्रकार इसके रेशे अत्यंत मजबूत और अटूट हैं, उसी प्रकार यह मानव शरीर के टूटे हुए अंगों, स्नायुओं और हड्डियों को जोड़ने में सक्षम होगी। यह वनस्पति जंगल में बिना किसी विशेष देखरेख के उगेगी, ताकि यह सभी के लिए सुलभ हो सके। इसमें वात व्याधि को नष्ट करने की क्षमता होगी। उसी समय वन देवी आरण्यानी वहां प्रकट हुई। उन्होंने उस पौधे को अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि यह पौधा न केवल शारीरिक रोगों का नाश करेगा, अपितु इसमें तांत्रिक शक्तियां भी समाहित होंगी। जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से इसका प्रयोग करेगा, उसके ऊपर से बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तभी से इस पौधे को बनपटुआ के नाम से जाना जाने लगा। इसके रेशे इतने मजबूत होते हैं कि प्राचीन काल में इसका उपयोग रस्सियां बनाने में भी होता था, जो यह दर्शाता है कि यह बिखरी हुई चीजों को एक साथ लाने का कार्य करता है। आयुर्वेद में इसे महाऔषधि का दर्जा प्राप्त हुआ और तंत्र में इसे एक सिद्ध वनस्पति माना गया। इस प्रकार बनपटुआ का अवतरण पृथ्वी पर जन कल्याण के लिए हुआ। बनपटुआ का औषधि प्रयोग जोड़ों के दर्द और शरीर के सभी दर्द को ठीक करने में, शरीर में वात दोष के बढ़ जाने से जोड़ों में दर्द, सूजन, जकड़न और चलने फिरने में असमर्थता जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बनपटुआ वात शामक और वेदना हरने वाला प्रमुख पौधा है। इसके प्रयोग एत से पुराना गठिया, संधिवात और मांसपेशियों का दर्द ठीक हो जाता है। यहाँ इसके विभिन्न प्रयोगों का विस्तृत वर्णन किया जा रहा है। तेल निर्माण विधि। जोड़ों के दर्द के लिए बनपटुआ का तेल एक अमृत समान औषधि है। इस तेल को बनाने की विधि अत्यंत प्राचीन और सिद्ध है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बनपटुआ के पंचांग को इकट्ठा करना चाहिए। पंचांग का अर्थ है जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। इन सबको कूटकर इनका पेस्ट बना लें। अब एक लोहे की कढ़ाई में शुद्ध तिल का तेल या सरसों का तेल लें।
यदि 1 लीटर तेल है तो उसमें लगभग 250 ग्राम बनपटुआ का पेस्ट मिलाएं। इसके साथ ही इसमें 100 ग्राम लहसुन की कलियां, 50 ग्राम मेथी दाना और 25 ग्राम अजवाइन मिलाएं। इस मिश्रण को मंद आंच पर तब तक पकाएं जब तक कि सारी सामग्री छलकर काली न पड़ जाए। ध्यान रहे कि अग्नि बहुत तेज न हो, अन्यथा तेल के गुण नष्ट हो सकते हैं। जब तेल पक जाए तो उसे ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने पर इसे एक सूती कपड़े से छानकर कांच की शीशी में भर लें। प्रयोग विधि: इस सिद्ध तेल को प्रतिदिन सुबह और शाम दर्द वाले स्थान पर हल्का गर्म करके मालिश करें। मालिश करते समय हाथ का दबाव हल्का रखें। मालिश के बाद उस स्थान को गर्म कपड़े से ढक दें ताकि हवा न लगे। निरंतर 41 दिनों तक इस प्रयोग को करने से घुटनों का दर्द, कमर का दर्द और कंधों की जकड़न पूरी तरह समाप्त हो जाती है। यह तेल हड्डियों के भीतर तक जाकर मज्जा को पोषण देता है और सूखे हुए स्नेह को पुनः उत्पन्न करता है। लेप विधि: तीव्र वेदना या अचानक हुई मोच में बनपटुआ का लेप जादू की तरह काम करता है। इसके लिए बनपटुआ की ताजी पत्तियों को तोड़ लें। इन पत्तियों को पत्थर पर पीसकर चटनी जैसा बना लें। इस पेस्ट में थोड़ा सा सेंधा नमक और हल्दी मिलाएं। इस मिश्रण को हल्का गर्म करें। गर्म लेप को दर्द वाले स्थान पर मोटा मोटा लगाएं और ऊपर से एरंड के पत्ते या मदार के पत्ते बांधकर सूती कपड़े से लपेट दें। यह प्रयोग रात को सोते समय करना सबसे उत्तम होता है। सुबह उठने पर आप पाएंगे कि सूजन और दर्द में आश्चर्यजनक कमी आई है। यह लेप टूटी हुई हड्डी को जोड़ देने में भी सहायक माना जाता है। इसे आंचलिक भाषा में हड़जोड़ प्रयोग भी कहा जाता है। काढ़ा प्रयोग: शरीर के भीतरी दर्द और नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए बनपटुआ के जड़ का काढ़ा अत्यंत लाभकारी है। इसकी जड़ को अच्छी तरह धोकर साफ कर लें। लगभग 10 ग्राम जड़ को कूटकर 2 गिलास पानी में उबालें। जब पानी उबलकर आधा गिलास रह जाए तो उसे छान लें। इस काढ़े में 1 चुटकी सौंठ का चूर्ण और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर पिएं। यह काढ़ा शरीर से आमवात अर्थात विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। यह नसों में होने वाले दर्द, साइटिका और शरीर के सुन्न पड़ जाने की समस्या में रामबाण औषधि है। इसके नियमित सेवन से शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है और वात नाड़ियां शुद्ध होती हैं। स्टीम या भाप प्रयोग: जिन रोगियों को पूरे शरीर में जकड़न महसूस होती है उनके लिए यह प्रयोग सर्वोत्तम है। एक बड़े बर्तन में पानी उबालें और उसमें बन पटुआ के पौधे के टुकड़े, निर्गुंडी के पत्ते और दशमूल क्वाथ डाल दें। जब पानी में से तेज भाप निकलने लगे तो रोगी को कंबल ओढ़ाकर उस भाप में बैठाएं। इस औषधीय भाप से शरीर के रोमकूप खुल जाते हैं और पसीने के माध्यम से शरीर की गंदगी बाहर निकल जाती है। इससे मांसपेशियों का तनाव कम होता है और शरीर फूल की भांति हल्का हो जाता है। लकवा या पक्षाघात के रोगियों के लिए यह स्वेदन कर्म बहुत फायदेमंद होता है। बनपटुआ का अन्य आयुर्वेदिक प्रयोग: जोड़ों के दर्द के अतिरिक्त भी बनपटुआ अनेक रोगों में लाभकारी है। महर्षि चरक और सुश्रुत ने भी ऐसी रेशेदार वनस्पतियों के गुणों का बखान किया है। पाचन तंत्र और उदर रोग: बनपटुआ की पत्तियां मृदु विरेचक होती हैं। जिन लोगों को पुरानी कब्ज, पेट में गैस बनना या अफारा जैसी समस्या रहती है उन्हें इसकी पत्तियों का साग बनाकर खाना चाहिए। इसकी पत्तियों में प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है जो आंतों की सफाई करता है। यह जठराग्नि को प्रदीप्त करता है जिससे भूख खुलकर लगती है। बवासीर के रोगियों के लिए भी इसका सेवन हितकर है क्योंकि यह मल को मुलायम बनाता है और मल त्याग करते समय होने वाले कष्ट को कम करता है। त्वचा विकार और घाव: त्वचा से संबंधित रोगों में बनपटुआ एक रक्षक की भूमिका निभाता है। यदि शरीर पर कोई पुराना घाव हो जो भर न रहा हो तो बनपटुआ की पत्तियों को पीसकर उसका रस निकाल लें। इस रस से घाव को धोने से वहां के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इसके पश्चात पत्तियों की लुगदी बनाकर घाव पर रखने से मांस जल्दी भरता है। दाद, खाज और खुजली में इसके बीजों का पेस्ट बनाकर लगाने से लाभ होता है। यह रक्त को शुद्ध करता है जिससे फोड़े फूंसी बार बार नहीं निकलते। कुष्ठ रोग की प्रारंभिक अवस्था में भी वैद्यजन इसका प्रयोग करवाते हैं। मूत्र विकार: रुक रुक कर पेशाब आना, पेशाब में जलन होना या मूत्र मार्ग में संक्रमण होना जैसी समस्याओं में बनपटुआ की जड़ और बीजों का हिम अर्थात ठंडे पानी में बनाया गया घोल उपयोगी है।
रात को इसकी जड़ और बीजों को कूटकर मिट्टी के बर्तन में पानी में भिगो दें। सुबह इसे मसलकर छान लें और इसमें मिश्री मिलाकर खाली पेट पिएं। यह मूत्रल है, अर्थात पेशाब की मात्रा को बढ़ाता है और किडनी की सफाई करता है। पथरी की समस्या में भी यह प्रयोग लाभकारी सिद्ध होता है। यह पथरी को तोड़कर मूत्र के रास्ते बाहर निकाल देता है। बल और पौरुष वृद्धि। बनपटुआ के बीजों में शुक्र धातु को पुष्ट करने की क्षमता होती है। इस शरीर को बलवान बनाता है। इसके बीजों के चूर्ण को अश्वगंधा और शतावरी के साथ मिलाकर दूध के साथ लेने से शरीर में ओज की वृद्धि होती है। यह थकान, कमजोरी और दौर्बल्य को मिटाकर मनुष्य को तेजस्वी बनाता है। बनपटुआ का तांत्रिक प्रयोग। आयुर्वेद के साथ साथ तंत्र शास्त्र में भी वनस्पतियों का विशेष महत्व है। बनपटुआ को तांत्रिक ग्रंथों में अपराजिता के समान ही शक्तिशाली माना गया है। इसका प्रयोग सात्विक कार्यों, रक्षा और बाधा निवारण के लिए किया जाता है। ध्यान रहे कि तंत्र के प्रयोग श्रद्धा और विश्वास पर आधारित होते हैं। इनका दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। रक्षा कवच निर्माण। यदि किसी व्यक्ति को बार बार नजर लगती हो, डरावने सपने आते हों या अज्ञात भय सताता हो, तो बनपटुआ की जड़ का प्रयोग किया जाता है। इस प्रयोग को करने के लिए रवि पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्य नक्षत्र का चयन करें। उस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर बनपटुआ के पौधे के पास जाएं। वहां जल चढ़ाएं और पौधे से प्रार्थना करें कि हे वनस्पति देवता, मैं अपनी रक्षा हेतु आपके एक अंश को ले जा रहा हूं। इसके बाद आदरपूर्वक उसकी थोड़ी सी जड़ निकाल लाएं। घर लाकर उसे गंगाजल और कच्चे दूध से धोएं। फिर उसे धूप दीप दिखाएं और 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस सिद्ध जड़ को काले धागे में या तांबे के ताबीज में भरकर गले या दाहिनी भुजा पर धारण करें। यह एक अभेद्य सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है, जो नकारात्मक शक्तियों को पास नहीं आने देता। आर्थिक बाधा निवारण। यदि घर में बरकत न हो रही हो या धन आता हो लेकिन टिकता न हो, तो बनपटुआ के बीज और इसकी सूखी टहनी का प्रयोग करें। शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार को एक लाल कपड़ा लें। उसमें बनपटुआ के 11 बीज, इसकी एक छोटी टहनी, थोड़ा सा केसर और 5 कौड़ियां रखें। इस पोटली को मां लक्ष्मी के चरणों में रखकर धूप दीप दिखाएं। इसके पश्चात इस पोटली को अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा माना जाता है कि बनपटुआ में आकर्षण शक्ति होती है, जो धन को बांध कर रखती है। इससे अनावश्यक खर्च रुक जाते हैं और धन संचय में वृद्धि होती है। शत्रु बाधा और कोर्ट कचहरी। यदि कोई शत्रु अकारण परेशान कर रहा हो या कोई मुकदमा चल रहा हो, तो बनपटुआ के पंचांग का हवन करना चाहिए। अमावस्या की रात्रि में नीम की लकड़ी की आग जलाएं। बनपटुआ के सूखे पंचांग में गूगल, लोहबान, राई और काली मिर्च मिलाएं। ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए इस सामग्री की 108 आहुतियां दें। मन में यह भावना रखें कि शत्रु की शत्रुता समाप्त हो जाए और वह मित्रवत व्यवहार करे। यह प्रयोग शत्रु के मन को बदल देता है और विजय प्रदान करता है। गृह क्लेश निवारण। जिस घर में पति पत्नी या भाई भाई के बीच निरंतर झगड़े होते रहते हैं, वहां नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। ऐसे घर के मुख्य द्वार पर बनपटुआ के रेशों से बनी रस्सी में आम के पत्ते और अशोक के पत्ते बांधकर तोरण लगाना चाहिए। इसके साथ ही बनपटुआ की जड़ को घिसकर उसका तिलक घर के सभी सदस्यों को लगाना चाहिए। इससे मतिभ्रम दूर होता है और प्रेम भाव बढ़ता है। यह वनस्पति घर के वातावरण को शांत और सौहार्दपूर्ण बनाती है। वशीकरण अर्थात मोहन प्रयोग। तंत्र में वशीकरण का अर्थ है सबको अपना बना लेना, अपनी वाणी और व्यक्तित्व में सम्मोहन पैदा करना। इसके लिए बनपटुआ की जड़ को सफेद चंदन और गोरेचन के साथ पीस लें। इस लेप को प्रतिदिन माथे पर तिलक के रूप में लगाएं। इस तिलक को लगाकर आप जिस भी सभा में जाएंगे या जिससे भी बात करेंगे, वह आपके तर्कों और व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेगा। यह प्रयोग विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो जनसंपर्क या समाज सेवा के क्षेत्र में है। यह वाणी में ओज और चेहरे पर तेज उत्पन्न करता है। दोस्तों, यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। धन्यवाद।